अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 का आर्टिकल 8.6 आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लास्ट टाइम जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो याद होगा आपको, जब हम लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने डिस्कस किया था, उस वक्त हमने क्या कहा था कि हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा जब हम उसको हीट देंगे। ये फ्यूजन के अंदर था, लेकिन इसके अंदर जो ये आपके पास है वेपोराइजेशन है, इसके अंदर आपका जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। उससे पहले एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, वो था चेंज ऑफ स्टेट के साथ। चेंज ऑफ स्टेट में हमने देखा था कि हमारा टेम्परेचर माइनस से शुरू होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो माइनस से टेम्परेचर हीट करने के बाद जब उसमें हम सेपरेट लैंप जलाते हैं उसके नीचे या कुछ भी किसी भी तरह हम उसको हीट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बर्फ़ जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो कन्वर्ट होती है और टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। हम उसको फर्दर टेम्परेचर देते ही रहते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वही जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बरकरार रहता है उसका वो पॉइंट। अब जब वो बरकरार रहेगा तो हम देखेंगे कि जब वो तब तक बरकरार रहता है जब सारी की सारी जो बर्फ है वो पानी में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। जब सारी की सारी बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर का टेम्परेचर दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब दोबारा फिर बढ़ना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जो उस वक्त वो लिक्विड होता है, तो फिर वो बबल्स की फॉर्म में, यानी कि उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट करीब आन पहुंचा है। और फिर उसी एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि हमारा जो टेम्परेचर स्केल था वो अब मजीद रीडिंग नहीं दे रहा, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके आगे हमें वो रीडिंग नहीं दे रहा। इसका मतलब होता है कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता है। जब भी आपका टेम्परेचर स्केल किसी भी लिक्विड में रखें, वो मेल्ट हो चुका हो, लेकिन उसको अब हीट करी जा रहे हैं, वो बबल्स उसमें बनने शुरू हो जा रहे हैं, बबल्स उसमें बनते ही जा रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, तो इसका मतलब होता है कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता है। तो इस आर्टिकल में यही हम देखेंगे कि हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता होगा। लास्ट आर्टिकल में मैं फिर बोल देता हूँ ये वर्ड कि लास्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने क्या कहा था, हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन इस आर्टिकल में हमारा लिक्विड है वो वेपर्स में यानी कि गैस में कन्वर्ट होगा। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ हीट, ऐसी क्वांटिटी जिसकी हमें जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है ऑफ यूनिट मास, किसी भी मैस को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, लिक्विड इनटू गैस, यानी कि लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस के अंदर, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और कब होगा, जब उसका वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो हमेशा उसी वक्त होता होगा लाजमी, विदाउट एनी चेंज इन दिस टेम्परेचर। भाई यहां पर लिखा हुआ है विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो बच्चों ये बात आप माइंड में रखें कि जब किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसको बाद वाटर को जितनी मर्जी आप हीट कर लें, उसका टेम्परेचर 100 से 101 नहीं होगा। ये अपने माइंड में उठा के रखिए बात। At its temperature is called latent heat of vaporization। इसको बोलेंगे उसकी latent heat of vaporization। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर मैंने लिख दिया हुआ है डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर आ जाता है तो आपने यही चीज यहां पर डिस्कस करनी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, यही आपने यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखनी है। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है।
फार्मूला क्या होगा इसका, तो आपने ये इसका फार्मूला भी यहां पर मेंशन करना है। अगर यही आपसे पूछा जाए डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो आपने बच्चों इसके साथ में इसका फार्मूला भी लाजमी मेंशन करना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम H, कैपिटल H और साथ में सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है V, इसके साथ इसको इंडिकेट करते हैं। डेल्टा Q के साथ भी सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, मतलब ये हीट ही है, लेकिन हीट कौन सी है, जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा यानी कि वेपोराइजेशन होगी, इसलिए साथ में सबस्क्रिप्ट में यहां पर V का साइन लिख दिया गया। डिवाइडेड बाय M, यानी कि क्या है, कितना आपका मैस होगा, जितना आपका मैस होगा जिसको आप जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम के अंदर, तो वो हमने डिवाइड कर दिया ये M के साथ। यहां से ये फार्मूला इस तरह लिख लिया, ये जो M है इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, डेल्टा QV इज इक्वल टू HV इंटू M, यानी कि अब यहां से हम बता सकते हैं कितनी अमाउंट चाहिए होगी हीट की किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसकी हम अगर इसकी हम यूनिट बनाएं तो बहुत ही सिंपल है, यहां से हम इसकी यूनिट बनाएंगे इस पॉइंट से। भाई देखें डेल्टा क्यू क्या है, हीट है, हीट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी की यूनिट होती है। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जाउल होती है। मैंने आर्टिकल में पहले वाले आर्टिकल में शायद सेकंड वाले आर्टिकल में बताया था चैप्टर नंबर 8 के, जब भी आपको कह दिया जाए कि ये फला चीज आपके पास एनर्जी है, तो उसका बच्चों यूनिट हमेशा आपके पास जाउल ही होगा। तो इसकी जाउल नीचे क्या है, मैस है, और मैस का आपको पता है वो क्या होता है, किलोग्राम। तो यूनिट इसकी बनेगी जाउल, किलोग्राम ऊपर लेके चले जाए पर किलोग्राम, ये इसका आपके पास भी यूनिट है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन था डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसका आंसर आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ये फार्मूला और ये उसकी यूनिट बच्चों आपने मेंशन करनी है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर बहुत ही सिंपल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटेंट हीट की कितनी इसकी टाइप्स होती हैं। तो बच्चों इसकी सिंपल 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप होती है, एक आपके पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये बच्चों इसकी 2 टाइप्स हैं आपके पास, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट में ऑफ वेपोराइजेशन में और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या फर्क है। चलिए मैं यहां पर आपको 1 बाय 1 बता देता हूं कि इसमें हमने क्या क्या डिफरेंसेस लिखने हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 को यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करूंगा। पहला बच्चों आपके पास आएगा डेफिनेशन का डिफरेंस लिखना है आपने। दूसरा जो आपने लिखना है इसका जो फार्मूला है। तीसरा आप लिख दें इसका यूनिट का, और चौथा जो आप इसमें से लिख दें कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड वाला, इसमें हमने पढ़ा था ना कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। और हमें इस बात का पता है कि जब हमारा सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में तो 21,000 जूल एनर्जी होती है, किसके लिए, 5 किलोग्राम वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, 5 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए वाटर के अंदर। और दूसरा आपके पास जब आपने लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस के अंदर, तो उस वक्त आपको ये अमाउंट यहां पर लिखी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम, यानी कि आपको जो है 2.26 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम जो होती है वो हीट रिक्वायर होती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट उसमें शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने बोल दिया। तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन के आपके पास ये 4 आंसर आ जाते हैं, तो आपने कम से कम 2 लाजमी मेंशन करने होते हैं, तो आप कम से कम 3 तो कर लें, ज्यादा अच्छा लगेगा। 4th क्वेश्चन,
हाउ मैनी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम। तो कितनी आपको बच्चों हीट चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो अब यही है इसका आंसर। तो आपको इतनी ही हीट यहाँ पर चाहिए, 2.26 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम आपको हीट चाहिए होगी इसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कुछ इसके क्वेश्चन थे। अच्छा, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस किए थे। लास्ट टाइम जो आर्टिकल हीट कैपेसिटी का पढ़ा था उसमें हमने फार्मूला ड्राइव किया था MC, और मैंने इसका यूनिट निकाला था। तो यूनिट निकालने में बच्चों ने कहा कि सर ये आपने यूनिट कैसे निकाला है, तो इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि हीट कैपेसिटी का यूनिट कैसे निकलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, मैस का यूनिट यहाँ पर हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला बनता है M क्या है, मैस है। मैस का यूनिट होता है बच्चों किलोग्राम, और C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर आपको याद हो हमने यूनिट निकाला था जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल पर किलोग्राम था और पर साथ में केल्विन था। तो इसका हम यहां से देखते हैं जूल। अब ये किसका यूनिट है, C का, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जरा गौर से देखें, यहां पर ये है इस किलोग्राम का ये यूनिट है, इसके ऊपर 1 लिख दें आप, आसानी रहेगी आपको, या ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता कोई इससे। तो देखें किलोग्राम से मैंने किलोग्राम को कट किया था, और बच्चों ने पूछा था कि सर ये कैसे किलोग्राम से आपने किलोग्राम कट कर दिया। तो बच्चों इसको अगर इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें किलोग्राम और ये जूल वैसे के वैसे, ये पर किलोग्राम का मतलब है नीचे है किलोग्राम ये, और ये पर केल्विन का मतलब ये है कि ये भी क्या है, नीचे ही है। अगर आप इससे आप इसको काट लें आपको आसानी लगेगी, अगर ऐसे तो ऐसे कर लें, तो इसका मतलब है ये बनता है जूल पर केल्विन। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल पर केल्विन, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो ये इसका ये क्वेश्चन बच्चों ने कुछ मुझसे बच्चों ने पूछा था, तो ये देखने मजीद इस आर्टिकल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है कि ये क्वेश्चन बनता है और आपको आना चाहिए, तो आप जरूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।